नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। लेकिन 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वीडियो से रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऑब्वियसली ये सारी बातें मैं किसी एक पॉइंट पे ही कर रहा हूं। तो उससे आगे बढ़ाते हैं बात को कि अगर फंक्शन का मैं फिर बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये एट अ पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, फंक्शन की डोमेन के किसी एक पॉइंट पर ही ये सब चल रहा है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इफ डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यानी कि अगर एफ डैश जो बन गया, फंक्शन एफ है और उसका डेरिवेटिव एफ डैश है, तो इफ एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस देन एफ इज डिफरेंशिएबल। ये याद रखो स्टूडेंट्स। कई बार हमें यही नहीं समझ में आता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है। एक्चुअली डिफरेंशिएबल जब फंक्शन होता है मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया और उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है, वो डेरिवेटिव जो नया फंक्शन बना वो कंटिन्यूस है, तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। और एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि जो पिछला वीडियो है, अगर वो तुम भूल गए हो या फिर तुमने नहीं देखा बाई चांस, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करोगे तो तुमको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, उससे ज़्यादा जो कंडीशन, बड़ी कंडीशन है वो है कंटिन्यूटी की, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो उससे ज़्यादा बड़ी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो वो डिटेल में मैंने डिस्कस वहाँ किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो तुम डिस्क्रिप्शन ओपन करके उस वीडियो को देखकर इस बात को रिलेट कर सकते हो। तो हम अब एक्सरसाइज 5.3 पे चलते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे पास इसमें 15 क्वेश्चन है, और सभी के लिए हमें कहा हुआ है कि फाइंड dy बाय dx इन द फॉलोइंग। तो ये एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन के तौर पे हमें दिया हुआ है। हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, हम डिफरेंशिएट करेंगे अब सीधा। तो dy बाय dx निकालना है, तो क्या हम लिखेंगे? हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3y का डेरिवेटिव 3 dy बाय dx प्लस साइन x का डेरिवेटिव, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू आएगा, यहाँ इक्वल टू है तो साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो मुझे एक्चुअली फाइंड करनी है वैल्यू dy बाय dx की। तो मैं 2 को इधर भेज दूंगा। इट इम्प्लाइज 3 dy by dx इक्वल टू
cos x minus 2 which implies dy by dx इक्वल टू, ये 3 यहां चला जाएगा, 1/3 cos x minus 2. तो दिस इज द डेरिवेटिव विच वॉज रिक्वायर्ड. तो हमने वो फाइंड कर लिया डेरिवेटिव. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y. तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y है. थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन उसमें क्या है कि काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है इसके डेरिवेटिव में. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल चेंज नहीं होगा, y मल्टीप्लाई. अगर तो साइन x होता तब तो इस तरह से कॉस x हो गया होता, लेकिन ये साइन y है, यानी कि फंक्शन के अंदर x का एक और फंक्शन लगा हुआ है, तो चेन रूल. तो कॉस y इंटू वाई का डेरिवेटिव भी करेंगे dy बाई डी एक्स. तो हमने एक्चुअली करना क्या है, अब हमने एक्चुअली dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए dy बाई डी एक्स की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इस टर्म को 2 को राइट हैंड साइड, विच इंप्लाइज 3 dy बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2. तो यहां पर अब मैंने dy बाई डी एक्स कर लिया कॉमन, तो 3 माइनस कॉस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, विच इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 माइनस कॉस वाई. तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स. तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई. तो हमने यहां लिखा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो ax का डेरिवेटिव a प्लस बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, b तो एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2y, फिर y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स. चेन रूल लगेगा, ये y का स्क्वायर है, यानी फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन लगा रखा है. तो पहले पावर का डेरिवेटिव हुआ 2y, उसके बाद फिर y का डेरिवेटिव हुआ dy बाई डी एक्स. इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन y, पहले कॉस का डेरिवेटिव, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. अब dy बाई डी एक्स की टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे और इस a को उस तरफ ले जाएंगे. तो क्या बन जाएगा 2by dy बाई डी एक्स प्लस साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a. यहां से मैंने dy बाई डी एक्स कर लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर 2by प्लस साइन y आ गया, ब्रैकेट के बाहर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a, मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a अपॉन 2by प्लस साइन y. तो ये हमारा आ गया आंसर. तो आई थिंक समझ में आ गया होगा. देखो स्टूडेंट्स, एक बात समझ लो, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि डेरिवेटिव एक ही स्टेप पे होता है, इक्वेशन का डेरिवेटिव एक ही स्टेप पे हुआ, उसके बाद तो हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, सिंप्लीफिकेशंस की हैं, ताकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली जाए. तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई. dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो एक्स वाई देखो, ये है x इंटू वाई, यानी कि क्या है, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. 11th क्लास में तुमने सीखा हुआ है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल. तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, पहले x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो y एज इट इज प्लस x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस लगाते हैं, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लिखते हैं. मैंने ऐसा कर दिया. अब आ जाओ y स्क्वायर पे. y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy बाई डी एक्स. कैसे,
पहले डेरिवेटिव होगा पावर का, तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम रह जाएगी, लेकिन ये x नहीं है, ये y है और डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव ऑब्वियसली सीकेंट स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लूंगा और इस y को उस तरफ ले जाऊंगा, तो x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस y। अब dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक और था, इसे भी मैंने उस तरफ लेके जाना है, तो आ जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स प्लस, मैंने क्या किया, इस dy बाई डी एक्स को उस तरफ ले जाके माइनस में लिख दिया। तो अब मैं इन तीनों टर्म्स में से dy बाई डी एक्स कॉमन लूंगा, तो सबसे पहले मैं x लिख लेता हूं, x प्लस 2y, x प्लस 2y और इधर से -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई। तो यहां से देखो फिर से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आराम से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई होल अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसमें हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फंक्शन सॉल्व होगा 2x, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डेरिवेटिव तो 2x ही रहेगा, प्लस फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो स्टूडेंट्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, पहले मैंने x का डेरिवेटिव किया 1, y एज इट इज, प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0। क्यों? क्योंकि 100 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो अब dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं और जिन दो टर्म्स में dy बाई डी एक्स नहीं है उनको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स तुम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 अपने आप कर सकते हो। मैं अब उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो पेपर में कई बार 2 नंबर में आते हैं। तो वो है क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें तुमने dy बाई डी एक्स पता करना है। अब इसमें dy बाई डी एक्स पता करने के 2 तरीके हैं। अगर तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला नहीं आता, तब तो हम इसी स्टेप पे डेरिवेटिव करेंगे और एक बहुत ही मुश्किल टर्म बन जाएगी जिसको सॉल्व करना हमें बहुत मुश्किल लगेगा। और अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला आता है, इसको सिंप्लीफाई करना आता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके और फिर डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेरे वीडियो में देखा होगा। ये था 2 tan इनवर्स x, हमने इसको प्रूव भी किया था। और अगर किसी ने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो। मेरी प्लेलिस्ट में तुम्हें सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी क्लास वाइज, क्योंकि 10th, 11th और 12th तीनों ही क्लासेस को मैं कवर कर रहा हूं। तो इन तीनों क्लासेस की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट तुमको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वो प्लेलिस्ट कब दिखेंगी? जब मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लोगे। तो वहां पे तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
कि पहले 2 वीडियो देखोगे जहां पे इंट्रोडक्शन मैंने दी है और कुछ प्रूफ्स करवाए हैं, उसमें मैंने प्रूव किया है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, हमें ये पता है। तो हम क्या कहेंगे अब, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअली जब ये फॉर्मूला ना याद हो तो क्वेश्चन लंबा होता ही है, चाहे यहाँ डेरिवेटिव करो चाहे इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए भी x को tan थीटा पुट करके और ये 2 tan इनवर्स x हासिल करना पड़ता है, उसमें भी 3-4 स्टेप लग ही जाते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बना बनाया फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ है ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि किस तरह से तुम मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी फीचर है स्टूडेंट्स कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तुम अलग अलग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सारे वीडियोस एक चैप्टर के एक प्लेलिस्ट में होंगे। जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक प्लेलिस्ट तुम्हें दिख जाएगी, यहाँ पे लिखा होगा 10+2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फिर +1 की क्या होगी, +1 की जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी 10+1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर 10th क्लास में बनी हुई होगी एक प्लेलिस्ट, उसमें लिखा होगा 10th लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरह से तुमको चैप्टर वाइज क्लास वाइज सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो चलो इसको करते हैं। अब तो ये कुछ भी नहीं रह गया स्टूडेंट्स। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखो पिछले वीडियो के साथ मैंने फॉर्मूले भेजे थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं फॉर्मूलों के लिंक दे दूंगा, तुमने उनको याद करना है, लिखना है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो हम जानते हैं कि ये 3 tan इनवर्स x के बराबर है। ये क्या है, 3 tan इनवर्स x के। अगर तुमने चेक करना हो तो x को tan थीटा पुट करो और सॉल्व करो, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और 3 tan इनवर्स x आ जाएगा। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क में क्वेश्चन आता होता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 5.3 के। तो ये क्या आ जाएगा, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये 2 tan इनवर्स x ही बनेगा। अब तुम कहोगे सर ये क्या, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपने कहे tan इनवर्स x बन ही जा रहे हैं। अब बन रहे हैं तो बन रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, जैसे बुक में क्वेश्चन होंगे वही तो सॉल्व करेंगे ना हम। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे tan इनवर्स x ही बने, अलग भी बन सकते हैं, वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने किया था कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 2 tan इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स होता है ना, साइन इनवर्स तो नहीं होता। तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, जो कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को रिलेट करता है आपस में, इज इक्वल टू π/2। तो यहां से अगर साइन इनवर्स की वैल्यू निकाली जाए तो साइन इनवर्स x किसके बराबर आ जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये कॉस इनवर्स उधर चला गया
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक बार फिर ध्यान से देख लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, तो हम साइन इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। मतलब जो यहां पे है वही नंबर यहां पे है, बस इतना ध्यान रखना है। साइन इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, ये नंबर सेम। मैंने ऐसे ही किया, साइन इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, ये नंबर सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ हद तक क्लियर हुआ। तो अब इसको 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं हम, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्वेश्चन इज सॉल्व। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, ये तुमने अपने आप करना है, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलों में है। तो देखो आज के वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 3 लिंक होंगे तुम्हारे पास। एक लिंक में पिछला वीडियो होगा जिसमें तुम लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव का आपस में जो रिलेशन है वो समझ पाओगे। दूसरे लिंक में होगा डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, और तीसरे लिंक में होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ये जरूर तुमने देखने हैं। तो अगर तुम ये देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अगर प्रूव करना हो तो x को साइन थीटा पुट करो, ये आंसर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव कर दिया हमने, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सीकेंट होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो अंदर वाला नंबर यहां पे रेसिप्रोकल होता है। इनवर्स सिस्टम में नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई पहले हमें करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास इसका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा पुट किया? सब्सटीट्यूशन मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कराई थी। वहां क्या बोला था मैंने कि x की जगह साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा पुट करके देखो, कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। अब अगर x की जगह टेन थीटा पुट करें तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन पुट किया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है? फॉर्मूला है। किसका? कॉस 2 थीटा का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमने x को कॉस थीटा पुट कर दिया। अच्छा एक बात और मेरे मन में आ रहा है, अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं, तो मैं तुमको एक और लिंक दूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का भी एक लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा जो कि मैं +1 में करवा चुका हूं। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो देयरफॉर y कितना हो गया?
कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी कि कितना बन गया ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 2 थीटा जो है वो कॉस इनवर्स की रेंज में ही है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स मैंने कि ये कॉस इनवर्स और कॉस या साइन इनवर्स और साइन या टैन इनवर्स और टैन ये आपस में तभी कैंसिल होते हैं जब ये जो नंबर होता है ये एंगल इनवर्स फंक्शन बाहर लगे फंक्शन की रेंज में हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रेंज में 2 थीटा आ गया, यानी 2। अब थीटा की वैल्यू, थीटा तो हमारा बनाया हुआ वेरिएबल है, हमने इसे एक्स में दोबारा चेंज करना है। तो कॉस थीटा अगर एक्स है तो थीटा कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स। देखो अगर कॉस थीटा एक्स के बराबर है जो कि हमने यहां खुद पुट किया है तो थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसे यूं कह लो कि कॉस उस तरफ चला गया, अदरवाइज तो हम क्या करते होते हैं दोनों तरफ कॉस इनवर्स अप्लाई करते हैं। तो यहां पे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाते हैं, यहां कॉस इनवर्स दिखाई देता है हमको। तो इसका डिफरेंशिएशन करना क्या मुश्किल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। इसके साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 5.3 हो गई कंप्लीट। वैसे तुम कहोगे स्टूडेंट्स के मैं एनसीईआरटी कवर करा रहा हूं तो इसमें बहुत थोड़े क्वेश्चन हैं। डोंट वरी, मैं कई एडिशनल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कई एडिशनल क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि बोर्ड में पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी कि तुमने कोई 1200-1300 की कोई बहुत महंगी किताब नहीं खरीदी तो कोई कमी रह गई, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। मैं एडिशनल क्वेश्चंस तुमको कराऊंगा और वही एक्सरसाइज मैं पीडीएफ के द्वारा लिंक में भी भेजूंगा। लेकिन पहले हम पूरा करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर, क्योंकि बोर्ड का पेपर बेस्ड होता है एनसीईआरटी की बुक पर। तो पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव वही है। लेकिन उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज तो कवर करूंगा ही, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी होंगे और वो एनफ होंगे। मैंने वो सारे क्वेश्चन बड़ी बड़ी सो कॉल्ड किताबों से ढूंढ के जो पेपर में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन मैंने छांट के तुम्हारे लिए बनाए हुए हैं। तुमको इतनी बड़ी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एनफ प्रैक्टिस होगी। तो फेथ रखो, तुम कॉपी करोगे और तुम मेरे को फॉलो करते रहोगे, इन क्वेश्चंस को इस तरह कॉपी करते रहो और सीखते रहो। और अगर तुम मेरे को फॉलो करते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि जो स्टूडेंट मुझे ईमानदारी से सिंसियरली फॉलो करेगा उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे गारंटीड। लेकिन मुझ पे फेथ करके चलते रहो, अपने आप अच्छे नंबर आएंगे, तुम देखना। तो चलो खैर, ये तो बात की बात है, तुम्हें अपने आप पता चल ही जाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं। और अगर तुम्हें ये पसंद आए तो इसकी रेटिंग ज़रूर देना, 1 to 5 रेटिंग स्केल पर 5 हाईएस्ट नंबर है। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में रेटिंग के साथ साथ वो कमेंट भी दे देना, वो सजेशन भी दे देना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा प्रयास कहाँ तक सफल हुआ। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करो अपने स्टूडेंट्स तक, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है, सिर्फ कुछ एक लोगों का अधिकार नहीं। जिनके पास पैसे हैं और ट्यूशन पढ़ते हैं, वो ट्यूशन की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होगी, यही तुम्हारी ट्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।